राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें सूतक पातक काल में उनकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और सूतक काल पातक काल किसे कहते हैं ये जानते हैं हम आगे वीडियो में। साथियों, मेरी नानी जी श्री कृष्ण की भक्त थी। जब इस बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर के एक प्रमुख सदस्य होते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो क्या हम किसी को उन्हें दे सकते हैं? नहीं ना, और नहीं हम उनको भूखा प्यासा रखते हैं। और लड्डू गोपाल जी को हम हमारा बच्चा समझते हैं। तो जो मेरी नानी जी ने मुझे बताया था मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में जीवन जीने के लिए कई सारे सिद्धांत, नियमों और परंपराओं को बताया गया है। उन्हीं में से पातक काल और सूतक काल भी होते हैं। हमारे घर में किसी बच्चे के जन्म होने से जुड़े नियमों को हम सूतक काल कहते हैं, और घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर किए जाने वाले नियमों को हम पातक काल कहते हैं। साथियों, जब हमारे घर में सूतक पातक लग जाता है तो पुराने ज़माने में लोग सूतक पातक काल में भगवान जी को नहीं छूते थे, नहीं पूजा अर्चना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में हमारा शरीर अशुद्ध रहता है, इसलिए हमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इसलिए लोगों को यह सवाल आता है कि सूतक में लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे में अगर हम सूतक मानते हैं, हमारे गोत्र या हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है या नवजात शिशु का जन्म हुआ है, तो हमें किसी और गोत्र वाले व्यक्ति से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करवानी चाहिए। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी दूसरे गोत्र वाले व्यक्ति या अपने पड़ोसी को दे देना चाहिए, जिससे उनकी सेवा में कोई कमी नहीं हो। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी हमारे लाडले हैं। हम हमारे लाडले को क्या भूखा रख सकते हैं? लड्डू गोपाल जी हमारे घर के एक सदस्य हैं, वह प्रमुख सदस्य तो हैं ही, तो हम किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते उनको। क्या हम हमारा बच्चा किसी को दे सकते हैं रखने के लिए? नहीं ना, तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। साथियों, हम हमारा छोटा बच्चा किसी को नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारा बहुत लाडला होता है। ऐसे में हमारे बाल गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल तो लाडलों के लाडले हैं। हम उस सब के हृदय में वास करते हैं, उनसे हर व्यक्ति प्रेम करता है। अगर वह चले गए तो हम फिर किससे प्रेम करेंगे? साथियों, हम हमारे लड्डू गोपाल जी को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। वो तो हमारे प्राणों से भी प्यारे होते हैं। हमारे लड्डू गोपालों की जो मुस्कान होती है ना, तो वो बहुत मधुर होती है। और हम हमारे लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ही रखें। हम उनको रोज़ की तरह स्नान कराएं, श्रृंगार करें, उनके वस्त्र बदलें और उनको भोग लगाएं, भोजन खिलाएं, शयन कराएं रात्रि को, सुबह दोपहर में। जैसे आप उनका डेली का रूटीन करते थे उसी तरह से आप उनकी सेवा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे हैं। जिस दिन हम लड्डू गोपाल को घर में लेकर आते हैं ना, उस दिन से हम उनकी सेवा करते हैं, तो उनको हमारी आदत होती है और किसी को उनकी नहीं दे सकते, खुश नहीं रह पाएंगे। बस हम इतना करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना नहीं करनी है, हम आरती नहीं करेंगे, लेकिन उनको भोग लगाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, शयन कराना हम लड्डू गोपाल जी को करते रहेंगे। और हम सब भगवान की पूजा अर्चना नहीं करेंगे। मंदिर का हम पर्दा लगा सकते हैं और लड्डू गोपाल जी का हम
श्रृंगार, भोजन और स्नान ये हम नियम से करते रहेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे हैं और हम लड्डू गोपाल जी के हैं। लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर के सदस्य हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जी को किसी को नहीं देना चाहिए, अपने घर पे ही रखना चाहिए। साथियों, मेरी नानी जी हमेशा कहती थी कि हमारे लड्डू गोपाल जी जो बांके बिहारी जी है ना, उनकी आँखों में अगर भक्त देखते हैं तो वो अगर किसी से आंखें मिला लेते हैं तो वो अपने भक्त के हो जाते हैं। तो मेरी नानी जी का मानना था कि हम हमारे लड्डू गोपाल जी को अगर किसी पड़ोसी को दे देते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे पड़ोसी की सेवा से अगर रीझ गए ना, तो वो हमारे घर कभी वापस नहीं आएंगे। तो मेरी नानी जी ने मुझे कहा था कि अपने लड्डू गोपाल जी को आप हमेशा अपने घर में ही रखो, उनको किसी को नहीं देना है। जैसी सेवा आपसे हो सकती है आप वैसी सेवा उनकी करो। अगर घर में सूतक पातक काल चल रहा है तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर के सदस्य हैं, तो वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।